काम करते हैं यहाँ से। अब चलते हैं बिग मार्केट वर्सेस की कड़ी में और हमारे साथ राजेश कोठारी एमडी अल्फा क्यूरिट्स एडवाइजर्स के जुड़ चुके हैं। राजेश जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। ये नमस्कार। बीते 2 हफ्ते में कंप्लीटली हमारा जो सेटअप है ना राजेश, वो तब्दील हो गया। आई थिंक 3 मई को हमने एक ऑल टाइम हाई क्रिएट किया, बट अ सडन कोलैप्स फ्रॉम दैट लेवल। आप लोगों ने क्या अप्रोच रखी है? इस कोलैप्स को आप लोगों ने रीड कैसे किया? एग्जैक्टली इसका रीज़न क्या है? और अभी आप लोग बाइंग कर रहे हैं लेवल्स पे या फिर अवॉइड कर रहे हैं एज ऑफ नाउ? नमस्कार। सबसे प्रथम तो ये कोलैप्स नहीं है, ये छोटा-सा माइल्ड करेक्शन है और बुल मार्केट में करेक्शंस आर ऑलवेज हेल्दी। अगर इस तरह का टाइम करेक्शन या तो फिर प्राइस करेक्शन नहीं आता है, तो फिर वो मार्केट अनहेल्दी टेरिटरी में चली जाती है, जिसे यूफोरिया कहते हैं। और अगर यूफोरिया की तरफ अगर मार्केट चली जाती है, तो उसके बाद फिर कोलैप्स होता है, जिसमें बहुत सारी इन्वेस्टर्स की, निवेशकों की वेल्थ डिस्ट्रॉय लॉन्ग टर्म बेसिस पे हो जाती है। तो बहुत ही एक अच्छा सा टाइम करेक्शन, कंसोलिडेशन, सम प्राइस करेक्शन, ऑल दीस आर करंटली अंडरगोइंग। जैसा हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि 2024 का जो साल है, ये बी बुलिश बट बी प्रूडेंट का साल है। हमें फुल तेजी में रहना है, इक्विटी मार्केट पे फेथ रखना है, लेकिन साइमल्टेनियसली हमें बी प्रूडेंट रहना पड़ेगा, रिस्क मैनेजमेंट पे फोकस करना पड़ेगा। तो गाड़ी फुल तेजी से चलानी है, लेकिन सीट बेल्ट ऑन रखना है। दैट्स व्हाट इज इंपॉर्टेंट। अगर आपने 2023 का साल देखा रहेगा, तो बहुत सारी कंपनीज, माइक्रो कैप कंपनीज, एसएमई कंपनीज, पुअर कंपनीज विद ए वेरी वीक फंडामेंटल्स, विद ए वीक गवर्नेंस, विद ए वीक मैनेजमेंट, मेनी ऑफ दिस कंपनीज के जो शेयर प्राइस थे 100, 200, 300, 400% बढ़ गए। तो डेफिनेटली वहां पे तो वो जस्टिफाइड है नहीं। तो ये जो करेक्शन जो पीरियड आ रहा है, उसमें बेसिकली डिफरेंस बिटवीन मैन एंड बॉयज का जो रहता है, ये बेसिकली डिफरेंस बड़ा लंबा कर देगा। तो मुझे लग रहा है निवेशकों का मेरा ये संदेश है कि हम इक्विटी मार्केट में बहुत ही पॉजिटिव रहना चाहिए, क्योंकि इंडिया इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल, लेकिन साथ में हमें रिस्क मैनेजमेंट पे बहुत ही स्ट्रांग फोकस करना पड़ेगा। अदरवाइज इट कैन बी ए वेरी, क्योंकि ये साल जो है उसमें विनर्स एंड लूजर्स का बहुत बड़ा गैप हो जाएगा। एवरीबॉडी इज नॉट गोइंग टू विन। बहुत सारे लूजर्स भी रहेंगे और बहुत सारे विनर्स भी रहेंगे। सो दैट इज गोइंग टू बी द स्ट्रेटेजी जो हम अपना रहे हैं अपने पोर्टफोलियो में भी। ओके, मतलब क्लियरली आपने बाइसेक्ट करने की कोशिश करी विनर्स लूजर्स। अच्छा, इसी 2 हफ्ते के अंतराल में राजेश जी एक और चीज़ हुई कि आपका अर्निंग सीजन कंप्लीट हो गया। जब अब आप कहते हैं विनर्स, आई मीन द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग विनर्स, ये अर्निंग सीजन कैसा गुजरा और इस अर्निंग्स के आधार पे आपके वो जो सो कॉल विनर्स हैं वो कौन कौन से हैं? आपके 2 प्रिफर्ड स्पेस जहाँ पे आप लोगों ने सीरियस बैंक के, मतलब आपका व्यू है इस वक्त? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जहां पे अर्निंग सीजन बहुत ही स्ट्रांग रही है, वो है कैपिटल गुड सेगमेंट। कैपिटल गुड्स सेगमेंट जो है, जहां पे हमने पिछले 3 साल से वी हैव बीन ओवरवेट ऑन कैपिटल गुड्स फॉर बोथ हमारा जो ट्रिपल आईओबी फ्लैगशिप प्रोडक्ट है और ट्रिपल ए बडिंग बीस्ट जो मिड एंड स्मॉल कैप प्रोडक्ट है, दोनों में हम कैपिटल गुड्स पे बहुत ही ज्यादा ओवरवेट रहे हैं पिछले 3 साल में। और ये जो क्वार्टर आया, वो एकदम धमाकेदार क्वार्टर आया है। बहुत सारी कंपनीज ने जो रिजल्ट डिक्लेयर किया है, सिर्फ रेवेन्यू और ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट ग्रोथ नहीं हुआ है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है कैपिटल गुड सेगमेंट में ऑर्डर इनटेक। आप नया ऑर्डर कितना ले रहे हो, जो डिपेंडेंट होता है कंट्री के कैपेक्स पे, जो डिपेंडेंट ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर होने पे। तो बहुत सारे कैपिटल गुड्स कंपनीज ने कैपेक्स इंक्रीज का मोमेंटम कॉन्फ्रेंस कॉल पे भी बताया हुआ है। उनकी ऑर्डर इनटेक बहुत ही स्ट्रांग हो रही है और उनका जो एग्जीक्यूशन टाइम पीरियड है, वो भी बहुत स्ट्रांग हो रहा है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये आ रहा है कि कैपिटल गुड सेगमेंट में भी दो तरह की कंपनीज होती है। एक होता है ईपीसी कंपनीज, कंस्ट्रक्शन कंपनीज, और एक होते हैं प्रोडक्ट कंपनीज। तो पिछले 3 साल से वी आर वेरी ओवरवेट, वी आर वेरी बुलिश ऑन द प्रोडक्ट कंपनीज। जो कंपनीज का रिसर्च है, डेवलपमेंट है, प्रोडक्ट्स पोर्टफोलियो है, टेक्नोलॉजी है, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन बहुत ही लिमिटेड है। जैसे डेटा सेंटर की कैपेसिटी 3, 4, 5 गुना हो रही है, जैसे कि पावर प्लांट्स ऑटोमेट हो रहे हैं, जैसा कि रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन एनर्जी के ऊपर और खर्चा हो रहा है, जैसे कि
ईएसजी रिलेटेड सेल्फ सस्टेनेबल पे ज्यादा खर्चा हो रहा है। तो ये जो पूरा जो कैपेक्स है, जो न्यू ग्रोथ ड्राइवर है, एक होता है रोड बनाना, पोर्ट बनाना, वो ओल्ड ड्राइवर हो गया। और एक हो गया है रेलवेज, मेट्रोज, वंदे भारत ट्रेन, ये सब हो गया डेटा सेंटर, ऑटोमेशन, प्रोसेस एफिशिएंसी, ये नया ग्रोथ ड्राइवर है। सो यहाँ पे अवर एंटायर पोर्टफोलियो इज फोकस्ड ऑन दिस न्यू ग्रोथ ड्राइवर्स, जहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स मोमेंटम रही है एंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट की कॉन्फ्रेंस कॉल की कमेंट भी रही हुई। ओके राजेश जी, शुक्रिया आप इस आज बातचीत में शामिल हुए। और आज आई थिंक आपसे जो बातचीत हुई, इसी का अगला अंश में जब एक बार इस चुनाव के नतीजे आ जाएंगे तो दोबारा शुरू करूंगा कि आपका अब कन्विक्शन कहाँ कहाँ पर अपीयर हो रहा है, कहाँ कहाँ पे आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग है व्यू रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।